बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दुर्घटना का मतलब ऐसी घटना जो बुरी हो, जो अशुभ हो। और ज्यादातर हम जिस दुर्घटना की बात कर रहे हैं वो शारीरिक दुर्घटना है, चोट चपेट जैसी समस्या है, चोट चपेट जैसी संभावना है। किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए सबसे पहले चंद्रमा को देखना होगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में जिस ग्रह का सबसे ज्यादा असर होता है वो होता है चंद्रमा, जो रोज आपके जीवन पर गहरा असर डालता है और जिसके लिए हम रोज राशिफल सुनते हैं, देखते हैं। इसके बाद राहु और केतु की स्थिति को भी देखना होगा, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी आकस्मिक रूप से घटता है उसके पीछे राहु और केतु होते हैं। अगर इन घटनाओं में सूर्य या मंगल की भूमिका होती है तो व्यक्ति चोट का शिकार हो जाता है। मंगल बहुत ज्यादा इंजरी पैदा करता है या सूर्य भी हड्डियों में दिक्कत देता है, व्यक्ति चोट की चपेट में आ जाता है। शनि और मंगल अगर इसमें शामिल हो जाएं तो दुर्घटना काफी ज्यादा हो जाती है। हाथ पैर का टूट जाना, हाथ पैर का कट जाना या अलग से रॉड पड़ना या भयंकर इंजरी होना, इसके पीछे शनि और मंगल होते हैं। चोट के समय जिस राशि का प्रभाव ज्यादा होता है, शरीर के उसी हिस्से में चोट ज्यादा आती है। जैसे अगर वृषभ राशि का प्रभाव होगा तो चेहरे पे चोट आएगी, मेष राशि का प्रभाव होगा तो खोपड़ी में चोट आएगी, मिथुन का प्रभाव होगा कंधे में चोट आएगी। यानी जिस समय कोई राशि निगेटिवली प्रभावित होती है, किसी राशि पर नकारात्मक असर होता है, शरीर के उसी अंग में चोट आने की संभावना ज्यादा बन जाती। अगर आपकी कुंडली में दुर्घटना के योग बने हुए हैं, शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा, मंगल निगेटिवली प्लेस्ड है, या सूर्य राहु है या चंद्र केतु है, नकारात्मक दशा चल रही है, दुर्घटना की संभावनाएं बन रही हैं या 7.5 उतर रही है, दुर्घटना की स्थितियां बनी हुई हैं, तो क्या उपाय करेंगे? घर से निकलते समय भगवान को नमस्कार जरूर कर लीजिएगा। घर से जब भी निकलें, जिन भी भगवान को मानते हैं उनको प्रणाम कर लें, नहीं तो हनुमान जी को नमस्कार कर लीजिए। और हो सके तो निकलने के पहले एक बार हनुमान चालीसा प्रेम से बैठ करके पढ़ लीजिएगा। कुछ मीठा खा के घर से निकलिएगा, जैसे गुड़ खा करके, लड्डू खा करके या बूंदी खा करके निकलिएगा तो अच्छा होगा। और जब भी घर से निकलेंगे काले रंग के वस्त्रों से परहेज करेंगे। देखिए, वस्त्र की जब हम बात करते हैं तो हम अपर आउटफिट की बात करते हैं, यानी पैंट तो आप काला पहन सकते हैं, लेकिन शर्ट, स्वेटर, टी शर्ट या कोट काले रंग का पहन करके घर से मत निकलिएगा, अगर कुंडली में दुर्घटना की संभावनाएं बन गई हैं तो। दूसरी बात यह है कि कुंडली में दुर्घटना की संभावना होने पर हमेशा हनुमान जी की पूजा बहुत कारगर होती है। और हनुमान जी की एक स्तुति है, संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो। ये स्तुति अगर नियमित रूप से पढ़ी जाए, आपकी दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई हो तो भी आप उस दुर्घटना से सुरक्षित बने रहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें छोटी छोटी चोट बराबर लगती रहती है, कभी पलंग से लग गई, कभी दरवाजे पे लग गई, कभी सीढ़ी पे लग गई, गाड़ी से लग गई, और छोटी छोटी चोट से हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतनी चोटें लग क्यों रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है, देखिए, ज्यादातर राहु केतु की स्थिति में या शनि की चलती हुई 7.5 में ऐसा होने की संभावनाएं अक्सर ज्यादा होती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए,
सादा पानी, प्लेन वाटर। अपने माथे या कंठ पर जल चढ़ाने के बाद अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर रोली का तिलक लगाइए। एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लीजिए, आयरन की रिंग लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की शाम को पहन लीजिए। और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह समझिए कि जब भी आप जूते चप्पल पहनेंगे घर से निकलने के लिए या घर में ही पहनेंगे, जूते चप्पल को साफ करके झाड़ पोंछ करके पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे छोटी छोटी दुर्घटनाओं से। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली होती है और उससे बचाने के लिए ईश्वर उसको छोटी छोटी घटनाओं में बदल देता है। यानी आपके साथ भयंकर दुर्घटना घटने वाली है और आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपाय करते हैं, तो उससे भी ऐसा होता है कि बड़ी घटने वाली दुर्घटना जो है वो छोटी छोटी घटनाओं में बदल जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी चोट लग रही है तो उसको लेके उपाय तो आप कर लें, लेकिन उसको लेके घबराइए नहीं। ऐसा होने की संभावना बहुत है कि भगवान ईश्वर आपको बड़ी दुर्घटना से बचा रहा है। देखिए, बहुत बार और बहुत सारे बच्चों की ऐसी टेंडेंसी होती है कि बचपन में उन्हें बार बार चोट लगती है, सर में लगती है, हाथ में, पैर में। बच्चे उछल कूद भी करते हैं, चोट चपेट लगती रहती है, माता पिता परेशान होते रहते हैं। थोड़ी बहुत लगने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बच्चे को अगर बराबर चोट लगती है तो चिंता थोड़ी बढ़ जाती है। होता क्या है, किसी भी बच्चे को जन्म से लेके 12 साल तक चंद्रमा का प्रभाव होता है और अगर किसी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, निगेटिव होता है, बच्चे के 12वें खाने में सूर्य मंगल हो, अष्टम में सूर्य मंगल हो, केतु का संबंध हो, तो ऐसे बच्चों को ज्यादा चोट लगती है, खासतौर से सर में और पैर में। अगर ऐसा है तो क्या करें? बच्चे को एक तो रोज स्नान जरूर करवाइएगा, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी सुविधा हो बच्चे को नहलाइए और नहाने के पानी में जरा सा गुलाब जल मिलाइए। 1 ढक्कन 2 ढक्कन गुलाब जल डाल करके बच्चे को स्नान करवाइए। बच्चे के गले में एक लाल धागा पहना दीजिए, लेकिन पहले ये लाल धागा हनुमान जी के चरणों में स्पर्श करा लीजिएगा, चाहे मंदिर में चाहे घर पर। बच्चे के लिए माता या पिता में से कोई भी हर सोमवार को सफेद वस्तु का दान करेंगे। और अगर बच्चे को गंभीर चोट लगने की संभावना है या बच्चे को गंभीर चोट ही लगती है, जब भी लगती है, तो सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती बच्चे के गले में चांदी के लॉकेट में पहनाइएगा। जिन बच्चों को चोट ज्यादा लगती है उनके साथ 2 चीजों का ध्यान रखें। उनकी माता विशेष रूप से उनको आशीर्वाद देंगी, माता उनके लिए विशेष उपाय करेंगी, क्योंकि मामला होता है चंद्रमा का। इसलिए ऐसे बच्चों की माता रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप भी करेंगी। और जिन बच्चों को चोट ज्यादा लगती हो, ऐसे बच्चों को काले और लाल रंग के कपड़े कम पहनाने चाहिए। ऐसे बच्चों को पीले, हरे, नीले या सफेद रंग के कपड़े पहनाना ज्यादा बेहतर होता है। बट मैं फिर भी कहूंगा कि छोटे बच्चों के लिए अगर मां भगवान शिव की पूजा करे, अगर मां अपने दोनों हाथ उसके सर पे रख के आशीर्वाद दे, उसके लिए प्रार्थना करे, बच्चा किसी भी तरह की निगेटिव स्थिति से, किसी भी तरह की दुर्घटना से निश्चित रूप से सुरक्षित बना रहेगा। देखिए, जब भी हम बात फाइनेंशियल एक्सीडेंट की करेंगे या आर्थिक दुर्घटना की करेंगे कि आपने पैसा लगाया शेयर मार्केट में, पैसा एकदम डूब गया, रातों रात सड़क पे आ गए, या आप कोई बिजनेस कर रहे थे, आपका सामान पोर्ट से आ रहा था, जहाज डूब गया, बड़ा नुकसान हो गया, दुकान में आग लग गई, सारा चीज जल गया, यानी कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाना
आर्थिक दुर्घटना कह सकते हैं। और ज्यादातर, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि दुर्घटनाओं के लिए चंद्रमा ही होता है पहले नंबर पे, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ को रेगुलेट करता है। आकस्मिकता की बात होगी, राहु केतु की भूमिका जरूर होगी, लेकिन आर्थिक दुर्घटना के लिए इन सब के अलावा बुध भी जरूर होता है। अगर आर्थिक दुर्घटना की बात करें, अगर फाइनेंशियल लॉस की बात करें, तो उसमें बुध की भूमिका जरूर होती है। और बुध की भूमिका की वजह से ही आदमी राजा से रंक बन जाता है या अर्श से फर्श पर आ जाता है। और इस आर्थिक दुर्घटना को रोकने का रास्ता यह है कि आप भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की आराधना करें। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। आप किसी भी तरह की भयंकर आर्थिक दुर्घटना से बचे रहेंगे। और अगर होगी भी तो वो बहुत मिनिमम होगी, बहुत नॉमिनल होगी। देखिए, 24 जुलाई को कामिका एकादशी है, महीना है सावन का, पूजा है श्री हरि की। बहुत अद्भुत संयोग मानते हैं इसको कि सावन के महीने की एकादशी बड़ी मूल्यवान मानी जाती है। क्या महत्व है? श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। मुख्यतः इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है। साथ ही साथ अब चूंकि महीना सावन का है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा भी होती है। इसका पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, पापों का प्रायश्चित होता है। साथ ही साथ व्यक्ति की अधोगति नहीं होती, यानी मृत्यु के बाद आप मनुष्य ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पशु बन जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं। अधोगति नहीं होती। इस दिन उपवास रख करके भगवान कृष्ण की और भगवान शिव की दोनों की पूजा करनी चाहिए। सुबह के समय भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दोनों से प्रार्थना करना चाहिए, पापों का नाश होता है। और खास तौर से जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, वो अगर कामिका एकादशी पर उपवास रख करके सुबह भगवान कृष्ण की पूजा करें और शाम को भगवान शिव की पूजा करें तो निश्चित रूप से लाभ होता है। निर्धनों को फल और अन्न का दान भी इस दिन जरूर करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि कामिका एकादशी पर अगर फल का और अन्न का दान किया जाए तो इससे पापों का प्रायश्चित होता है।